आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसे पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, 1800 से 1900 ईस्वी तक और 1900 से आज तक का समय। भारतवर्ष में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, अंग्रेज आदि आए, किंतु अंग्रेजों ने ही धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा लिया। उनका मुख्य ध्येय भारत पर शासन करना, इसलिए उनसे संगीत को आश्रय अथवा उसके प्रचार की आशा व्यक्त करना व्यर्थ है। उस समय संगीत दीपक कुछ रियासतों में हवाओं का झकोरा सहते हुए किसी प्रकार जल रहा था। दूसरी ओर संगीतज्ञों की भी कमी हो गई थी। केवल अपने संबंधियों को तथा वे भी बड़े मुश्किल से सिखाते थे। अन्य किसी बाहरी काम से सीखना लगभग असंभव था। समाज ऐसे व्यक्तियों से घृणा करता था, संगीत से भी घृणा करने लगा। संगीत आमोद प्रमोद का साधन बन गया। सभ्य समाज में संगीत का नाम लेना पाप समझा जाने लगा। ठीक ऐसे समय में जहाँ समाज के अधिकांश लोग संगीत से घृणा करते थे, वहाँ संगीत के कुछ पुस्तकों का भी प्रादुर्भाव हुआ और कुछ पुस्तकें भी लिखी। जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव ने संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने शुद्ध ठाट बिलावल माना। नगमाते आसफी सन 1813 में यह पुस्तक लिखी गई। लेखक थे पटना के मोहम्मद रजा। इसमें उन्होंने तत्कालीन राग रागनी पद्धति के 4 मतों का शिव, कलिनाथ, भरत व हनुमत मतों का खंडन किया और अपनी एक नवीन मत 6 राग और 36 रागनियों को बनाया। उनके पुस्तक की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें काफी ठाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध ठाट माना गया है। संगीत राग कल्पद्रुम, इसमें कृष्णानंद व्यास ने उसे संगमय के प्रचलित ध्रुपद, ख्याल आदि गीतों का संग्रह किया, किंतु बिना स्वर लिपि के केवल शब्द बेकार हैं। बंगाल के सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक लिखा। इसमें उन्होंने राग रागनी पद्धति स्वीकार की। 1900 के बाद अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संगीत का प्रचार और प्रसार होने लगा। इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे को है। जिस प्रकार संगीत के मुख्य 2 अंग हैं, क्रियात्मक और शास्त्र, उसी प्रकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा भातखंडे एक ही उद्देश्य के लिए 2 पथ प्रदर्शक थे। पंडित विष्णु दिगंबर के ग्रंथ, पंडित विष्णु दिगंबर ने एक और अनेक शिष्य तैयार किए और दूसरी ओर संगीत की उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या करीब 50 है। जैसे भाग 5 में बालबोध, 20 भागों में राग प्रवेश, 5 भागों में भजनामृत लहरी, संगीत बाल प्रकाश आदि। भातखंडे जी के ग्रंथ, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्रियात्मक और शास्त्र दोनों पर संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे 6 भागों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, 4 भागों में भातखंडे शास्त्र आदि। मारी फुनगमात, यह पुस्तक 3 भागों में है, जिसे राजा नवाब अली ने उर्दू में लिखा। इसमें स्वर लिपि सहित ध्रुपद धमार का संकलन है। आकाशवाणी और चलचित्र सिनेमा द्वारा भी संगीत का काफी प्रचार हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार में आकाशवाणी का विशेष हाथ रहा है। आकाशवाणी के स्तर को उठाने के लिए इसमें भाग लेने वाले कलाकारों की ध्वनि परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीतज्ञों की मंडली लेती है। आकाशवाणी प्रति वर्ष एक संगीत प्रतियोगिता और एक बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलन में संगीत संबंधी विवादग्रस्त विषयों पर भी विचार विमर्श होता है। सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय संगीत नाटक अकादमी स्थापित किया और उस संगीत शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों को प्रति माह छात्रवृत्ति दिया। प्रति शनिवार को 9:30 बजे रात्रि से 11 बजे तथा कुछ समय तक रविवार को प्रातः 9:15 बजे दिन से 11 बजे दिन तक देश के प्रमुख संगीतज्ञों का प्रत्यक्ष गायन अथवा अप्रत्यक्ष गायन का प्रसारण होता रहा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति 4 प्रौढ़ संगीतज्ञों को अलग अलग कुछ हजार रुपया और एक कश्मीरी शाल देकर सम्मानित करते हैं। आकाशवाणी ने केवल शास्त्रीय संगीत को ही नहीं वरन लोक संगीत, भजन आदि को भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में गीत और भजन के रिकॉर्ड तैयार कराए गए। दूसरी ओर चलचित्र संगीत में शास्त्रीय संगीत का विशेष प्रचार तो नहीं किया, किंतु भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कानों में संगीत का थोड़ा अंश अवश्य पहुंचाकर लगभग सुरीला बना दिया। जनता की ओर से कई स्थानों पर संगीत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय स्थान इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, वाराणसी, बम्बई, कलकत्ता आदि। इस समय देश भर में अनेक संगीत संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही है, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, गांधर्व महाविद्यालय पूना, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक कॉलेज बम्बई, स्कूल ऑफ इंडियन कॉलेज म्यूजिक बड़ौदा, म्यूजिक कॉलेज कलकत्ता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर आदि। भारतवर्ष के संपूर्ण हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षाओं में संगीत एक वैकल्पिक विषय हो गया है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, पटना, बनारस, आगरा, नागपुर, कश्मीर, रोहतक, पंजाब, बड़ौदा आदि विश्वविद्यालयों में MA पाठ्यक्रम में संगीत का समावेश हो गया है। पंजाब
विश्वविद्यालय तो अग्रणी रहा है। इधर संगीत की बहुत सी पुस्तकें शास्त्र और क्रियात्मक पर प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में भी संगीत की कुछ अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। संगीत की कुछ मासिक पत्रिकाएं पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रही हैं, जैसे बम्बई से संगीत कला, बिहार और हाथरस से संगीत। कुछ दिनों पूर्व झांसी से संगीत लहरी और इलाहाबाद से संगीतिका नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रही, किंतु अब उनका प्रकाशन बंद हो गया। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के और आऊँगी